चलिए बच्चा लोग, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना था हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी, है ना। तो लेट्स बिगिन विद डब्ल्यूबीसी। इसका पूरा नाम बताओ। व्हाइट ब्लड सेल। वेरी गुड। आरबीसी का पूरा नाम क्या था? रेड ब्लड कॉर्पस। रेड ब्लड कॉर्पस्कल, लेकिन ये है सेल। लिखिएगा नंबर, इसका नंबर कितना, नंबर लिखो। 6000 to 8000 mm पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। याद करो, इस बार माइनस में पावर दिए हैं, है ना। इस बार माइनस में पावर दिए हैं, पिछली बार माइनस में नहीं था, तो यहाँ पे ऐसे बाई का साइन दिए थे, याद आ रहा है? यस ऐसा ध्यान नहीं गया था, गलती से हाँ, हो गया था। चलो ठीक है, मतलब इस बार कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ ब्लड, सॉरी द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड डायबडेसिस। देखो इसका मतलब बताएंगे 5 मिनट के अंदर, बट पहले या बताएंगे, देखो बात यह है कि जो हमारा ब्लड वेसल ये बहुत सारे सेल से मिलके बना है ना। हमारा ब्लड वेसल बहुत सारे सेल से मिलके बना है, लेकिन हमारा जो सेल है, उस हर सेल तक हमको ब्लड पहुंचाना है, हर सेल तक हमको ब्लड पहुंचाना है ना, हर सेल तक, जो कि इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जाहिर सा बात है, मेरा ब्लड जो सेल है वो एक सेल का बना हुआ होगा, और जो मेरा डब्ल्यूबीसी वो बहुत ज्यादा सेल का बना हुआ है, यानी वो बड़ा होता है। कहने का मतलब कि अगर हम चाहें तो हम चाह के भी जो पाइप रोड के बीच में बिछाया जाता है उसको अपने घर के अंदर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो पाइप हमारे रोड में बिछा होता है वो बड़ा होता है, और हमारा घर का जो पाइप है वो, मतलब या हमारे घर का जो नल है, टैप है, वो छोटा है। तो जाहिर सा बात है वो नहीं पहुंच सकता, नहीं आएगा। तो इसलिए हमको चेंज करना पड़ता है। हम उस बड़े पाइप से छोटा छोटा पाइप निकालते हैं, और वो छोटा छोटा पाइप के थ्रू फ्लो करा सकते हैं ब्लड, है ना। ये पॉसिबल है। तो हम चाह के भी हर सेल तक एक ब्लड वेसल नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए क्या होता है, तो हमारा जो कैपिलरी है, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, वो भी बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है, जाहिर सा बात है। ऐसा ऐसा सेल्स होगा, एक सेल एक सेल। हाँ, ये अलग बात है कि सिर्फ एक सेल के लेयर से बना होगा, ऐसे। ऐसा बना होगा। तो हम एक चीज तो समझ गए कि ठीक है, ये एक सेल का बना हुआ है, नो डाउट, एक सेल का बना हुआ है, नो डाउट। लेकिन लेकिन ये भी एक सेल के अंदर तो नहीं जा सकता ना। तो क्या होता है कि हमारा डब्ल्यूबीसी यहाँ जो गैप है, इस गैप से निकल जाता है, अमीबॉइड मूवमेंट करके, फिसल के, ठीक है, इन गैप से निकल जाता है, और इसी मूवमेंट को बोलते हैं डायबडेसिस। इसलिए हमारा डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन साइट पे जा सकता है, क्योंकि वो निकल गया यहाँ से। अब मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन है, इस जगह पे, या ये वाला मेरा इरेजर दिख रहा है, ये इरेजर दिख रहा है मेरा। यस सर, अभी दिखा। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे पहुंच गया, मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो हमारा डब्ल्यूबीसी यहाँ से निकलेगा और यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक पहुंच के इसको अटैक कर देगा। नहीं तो अगर अगर हर चीज ब्लड वेसल के अंदर, तो जाहिर सा बात है ये नहीं, कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि हर ब्लड वेसल हर जगह तो नहीं पहुंच सकता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अमीबॉइड सेल्स, दीज आर amoeboid cells, these are amoeboid cells with polymorphic nuclei, with polymorphic nuclei,
इनका न्यूक्लियाई जो होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी एक से अधिक फॉर्म में, या आप समझो कि एक से अधिक शेप में मिल जाता है। अब इसका क्या है इस बेसिस पे, इसी किसके शेप है उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में बांटे हैं। एक को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, क्योंकि इनके सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ग्रेन्यूल्स दिखता है साइटोप्लाज्म में, तो इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, समझना। सर वो जो अभी रेस के नहीं बनाना था। नहीं, वो मतलब बना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम साफ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स होता है इनका अमाउंट होता है 70%, और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो होते हैं 30%। चलिए स्टार्ट करें आगे। यस सर। चलो, अब हम बात करेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स का। लिखिएगा, इसमें मेनली तीन, अच्छा पहला पॉइंट इसमें लिखो, इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 8 hours in blood. Lifespan of 4 to 8 hours in blood. It has lifespan of 4 to 8 hours in blood. And 4 to 5 days in tissue. अगर वो ब्लड में है तो 4 से 8 घंटे तक जिंदा रह सकता है, और अगर टिश्यू में है तो 4 से 5 दिन तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मेनली तीन टाइप आपको जानना है इसके लिए। पहला, बेसोफिल, इसके बारे में, इसका जो अमाउंट होता है 0.5 to 1% होता है। 0.5 to 1%, 0.5 to 1% इसका अमाउंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका जो न्यूक्लियस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राइलोब्ड और एसेप्ड, ट्राइलोब्ड और एसेप्ड, ट्राइलोब्ड और एसेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइलोब्ड और एसेप्ड न्यूक्लियस होता है बेसोफिल का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट ही चल रहा है अभी, कुछ भी क्यों ही नहीं बता रहे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। दीज सेल सेक्रीट, ऐसे लिखो, दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामिन as that of areolar tissue। एरियोलर टिश्यू में मास्ट सेल हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता था, है ना। तो यहाँ पे वो काम, यहाँ पे भी एक और चीज है बेसोफिल जो रिलीज करता है। और ध्यान रखना कि ये बेसोफिल ही मॉडिफाई होकर मास्ट सेल बना हुआ है एरियोलर टिश्यू में, तो इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेसोफिल। ये सब डब्ल्यूबीसी है, सब डब्ल्यूबीसी का टाइप है, बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का टाइप है। अगला, इसोनोफिल, इसोनोफिल लिखो, इसका जो अमाउंट होता है ये 1 to 3% होता है। इसका अमाउंट कितना है, 1 to 3%। लिखिएगा, इसका जो न्यूक्लियस है, ये होता है बाई लोब्ड, 2 लोब होता है उसमें, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, दे एक्ट एज लाइसोसोम्स, एक्ट एज लाइसोसोम्स। दूसरा पॉइंट, देयर नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, देयर देयर नंबर increases during allergic reaction, their number increases during allergic reaction, allergic reaction में इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा लिखो, न्यूट्रोफिल। तीन चल रहा है, तीसरा न्यूट्रोफिल। सबसे पहले उसका अमाउंट कितना, सब में कैसे लिखे हैं, वहीं पे लिख दें, लिखो अमाउंट 60 to 65%। 60 to 65% कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। यानी फिर सबसे ज्यादा यही होता है हाँ हाँ हाँ, अमाउंट। बिल्कुल, एक ग्रेनुलोसाइट में सबसे अधिक, सॉरी ग्रेनुलोसाइट में सबसे अधिक यही होते हैं। न्यूक्लियस का बात करें तो इनका न्यूक्लियस होता है मल्टी लोब्ड, मल्टी लोब्ड। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक, दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक, यानी ये भी क्या बोलते हैं उसको, किसी दूसरे सेल को इनगल्फ कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन सेल को इनगल्फ कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक। ठीक है, चलिए तो तीन नेक्स्ट। गल्फ करने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। नहीं, लाइसोसोम की तरह ब्लास्ट नहीं होगा, इनगल्फ करके मार देगा उसको। ठीक है, ब्लास्ट होने का काम लाइसोसोम का होता है कि किसी को देखे इनगल्फ करे और ब्लास्ट कर गए। ये फैगोसाइटिक है, इनगल्फ करेगा, उसको डाइजेस्ट करने का कोशिश करेगा, अगर डाइजेस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना लाइसोसोम ब्लास्ट करेगा, ताकि खुद भी जाएंगे लेके डूबेंगे। ठीक है, पहले डाइजेस्ट करने का कोशिश करता है कि सामने वाला बैक्टीरिया अगर स्ट्रांग रहा, बच निकला, तब बचने से पहले ही ब्लास्ट कर देगा, और अगर मान लो कि नहीं कमजोर है तो उसको अंदर में ही डाइजेस्ट कर देगा अपने अंदर। ठीक है, बोलिए, आता मैं किसी को कोई दिक्कत, ठीक है सर। कोई नो दिक्कत सर। बच्चे? नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स लिखो, इसका अमाउंट 30% है। कितना ये, 30% लिखोगे। लाइफ स्पैन ऑफ, या रुको, इसमें भी टाइप्स है, इसमें टाइप्स कैसे करें, रेड से करें, ठीक है चलो, एग्जैक्टली हम कॉपी कर रहे हैं कि समझ में आए कि ऊपर वाला की तरह ही है ये भी। इसमें पहला लिखो, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट लिखो, लिम्फोसाइट में इसका अमाउंट होता है 27 to 28%। दो लोग में भी मीटिंग खत्म हो रहा है, कोई और भी बीच में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था? अच्छा, तुमको नहीं कैसे ही तो पता सर। चलेगा, नहीं तुमको पता भी नहीं चलेगा ना। अच्छा कोई नहीं, 27 to 28%, ठीक है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस इज राउंड, और अगर हम बात करें इसमें खास बात का तो लिखिए, इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ, इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू डेज टू ईयर्स, इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू डेज टू ईयर्स, कुछ दिन से लेकर कुछ साल तक इनका लाइफ स्पैन हो सकता है। ठीक है, अब अगला का बात करेंगे, नाम है उसका मोनोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सभी में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वही है।
मोनोसाइट। इनका अमाउंट कितना, तो 2 to 5%। अमाउंट 2 to 5% लिखना। अगला पॉइंट, इनका न्यूक्लियस कैसा है पहले तो वो लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका न्यूक्लियस होता है हॉर्स सू शेप्ड। न्यूक्लियस कैसा है, तो हॉर्स सू शेप्ड, हॉर्स सू के शेप का है। अगला पॉइंट लिखो, दे आर फैगोसाइटिक। दे आर फैगोसाइटिक। दूसरा पॉइंट, दे आर लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। दे आर लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। ये सबसे बड़े ब्लड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर अमीबॉइड इन शेप। दे आर अमीबॉइड इन शेप। इनका शेप कैसा होता है, अमीबॉइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव किडनी और हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। यहीं पे लिख देते हैं। और किडनी और हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ स्पैन कितना होता है, तो इनका लाइफ स्पैन होता है 10 to 20 आवर्स का। लाइफ स्पैन कितना, तो 10 to 20 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सब से, और अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा लिम्फोसाइट के बारे में। डिटेल तो हम लोग जानेंगे 12th में, अभी बस इसका नाम सुन सर रहे हैं। इसका दो ही टाइप है। हाँ, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट में दो सेल, एक होता है प्लाज्मा सेल और दूसरे का नाम है मेमोरी सेल। ऐसा सुनी हो कि कई बार क्या होता है कि कोई दुश्मन सेल अटैक करता है, लेकिन अगर वही पहले कभी अटैक करा हुआ होता तो हमारा बॉडी उसको याद रखता है, और जैसे ही वो दूसरी बार अटैक किया तुरंत हमला कर दिए। वैक्सीन यस इसी सर। कंसेप्ट पे बेस्ड है, कि अगर आप में कोई इन्फेक्शन वायरस एक बार आ गया और आप उसको हरा कर याद रखे हुए हो, अगली बार वो वायरस आएगा तो आप तुरंत अटैक करोगे। तो कोविड में यही करते थे कि हम लोग एक वीक फॉर्म ऑफ सेम वायरस को वीक करके डाल दिए बॉडी में, तो हमारा बॉडी उससे लड़ा और जीत गया, क्योंकि सामने वाला वीक था, कमजोर था, लेकिन उसको याद रखे कि अच्छा इसको मारने का ये तरीका होता है। अगली बार क्या किए, जैसे ही वो असली वाला भी बॉडी में इंटर करा तुरंत अटैक कर दिए, तो इससे पहले कि वो हम पे हमला करे हम उसको हमला करके मार दिए। उसी का काम, मतलब उसी वो इसी सेल पे बेस्ड है, मेमोरी सेल। चलो टी लिम्फोसाइट का बात करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट में 4 टाइप, किलर, हेल्पर, मेमोरी और सप्रेशर। किलर, हेल्पर, मेमोरी और सप्रेशर। ठीक है, यही 4 टाइप। ठीक है, चलिए अब जैसे आरबीसी में पढ़े थे वैसे ही इनमें नंबर इंक्रीजेस टेम्पररीली इफ WBC नंबर increases temporarily, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये एलर्जी के टाइम में होता है। occurs ड्यूरिंग एलर्जी। नेक्स्ट, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा, इफ नंबर इंक्रीजेस मच मोर, इफ नंबर, जैसे ये वाला पॉइंट काम का है आपके लिए,
बाकी ये नाम आपके लिए भले एक्स्ट्रा है अभी, बट ये आपके काम का है, ये तो हमेशा काम का है। इफ नंबर इंक्रीजेज मच मोर, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, इसका क्या नाम है, एक और कॉमन नेम, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इज नथिंग बट द ब्लड कैंसर। ठीक है ना। चलो, यहां तक में कोई दिक्कत सुना ली, बताओ। नो सर। बस सर ये लास्ट सेकंड पॉइंट बता दीजिए ना, इफ डब्ल्यूबीसी नंबर इंक्रीजेस टेम्परली। अगर हल्का फुल्का नंबर बढ़ा है और कुछ समय के लिए बढ़ा है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अक्सर ऐसा एलर्जी में देखने को मिलता है। एलर्जी क्या है, हमारा बॉडी अगर बहुत जल्दी एक छोटे से चीज पे भी हाइपर एक्टिव हो गया। कई बार हम लोग, मान लो जैसे कि तैयारी करे हुए, जैसे कोई आतंकवादी हमला हो गया और हमला हुआ हो, बस कोई चोरी कर लिया हो, तो यही है कंडीशन। हल्का फुल्का भी कुछ है ना फॉरेन एजेंट, तो हमारा बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाता है, लगता है जैसे कि इसको अभी तुरंत मार ही दे। उसमें क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया, तो हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। बुखार 98 से 100 101 होता तो देखते हो कैसे तबीयत एकदम हालत खराब हो जाता है। कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, बस सिर्फ 3 डिग्री। 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा एज अ बॉडी ये हाल होता है, सोचो कि वो फॉरेन सेल, एक सेल का क्या कचरा बनता होगा। तो बुखार इसलिए आता है, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आया बॉडी में, इन्फेक्शन हुआ, तो हमारा बॉडी उसका अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है खुद से, ताकि हमारा तो हालत खराब ही हो, हमारा हालत खराब होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी हम मरेंगे नहीं, लेकिन वो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो हम सेफ हो जाएंगे। तो बुखार हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो होता यूं है कि अब इस डिफेंस मैकेनिज्म से लड़ने का तरीका है एक बुखार। कई बार क्या होता है कि हल्का सा कोई, मान लो कोई पॉलन ग्रेन या डस्ट बॉडी में घुसा, और एलर्जी यानी हाइपर सेंसिटिविटी, हमारा बॉडी उसको फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करेगा, और अचानक से बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के 105 कर दे, तो जाहिर सी बात है आदमी भी तो मर ही जाएगा ना। एलर्जी यही होता है, हाइपर सेंसिटिविटी। उतना का जरूरत नहीं था, लेकिन आप अचानक से कुछ ज्यादा ही कर दी एक्टिविटी, तो कहानी खत्म हो गया। फॉरेन बॉडी तो गए, लेकिन साथ में हम भी गए। वही चीज यहाँ होता है। तो उस केस में, एलर्जी के केस में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर हमेशा के लिए परमानेंटली बढ़ते रहे तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो नो सर। सर आगे बढ़े, सर एक डाउट था। बोलो। सर तो जैसे कोई फॉरेन आया, कुछ भी मतलब बैक्टीरिया जो भी है, हम्म। वो आया तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम्म। हम लोग दवा भी तो लेते हैं फिर बाद में, मतलब ये हाँ, क्या बोलते हैं, उसको फीवर का। कम करने के लिए बिल्कुल पैरासीटामोल ये सब लेते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी, अगर मान लो फीवर प्रोलॉन्ग्ड रह गया, तो हमारा बॉडी भी उससे ज्यादा परेशान हो जाएगा ना। तो इसलिए हम दवा खा के अपना टेम्परेचर डाउन करते हैं। और रहा बात उस बैक्टीरिया का जो कि शायद बच गया हो क्योंकि हम बुखार को कम कर दिए, तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा दवा हम्म। खाते हैं जो उसको मारे। समझी बात। अच्छा। हाँ, चलो ये सेशन तो आई गेस एंड होगा। एक और सेशन लें या फिर छोड़ दें आज के लिए।